Welcome to the second part of our inheritance lecture. Part 1 में हमने कोशिश की कि हम समझ ले कि what basically inheritance is, कैसे हम उसको उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी और भी थोड़ी सी बहुत डिटेल्स हमने वहाँ पे जानने की कोशिश की. In this lecture we'll look at an example of inheritance, and we'll see how we can use inheritance in a program, in a given program. उसका syntax क्या है वो हम देखेंगे. So let's see. For example, you are given an application, you are asked to create an application, और इसमें आपके पास कुछ classes हो. You start by creating the application. इसको मैं inheritance example का नाम दे देता हूँ. You can give it a more useful name. Once we have the application, we can see that we have source packages. If you remember, we do not use the default package. We try to change the default package's name into something that is more understandable to us. We do not write our classes in default packages. वो हम अपनी मर्ज़ी की पैकेजेस में बनाते हैं. यहाँ पर अब लेट्स से आपको टास्क गिवन है. यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, राइट अ सॉफ्टवेयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मेंटेन डेटा फॉर सम एम्प्लॉइज एंड द स्टूडेंट्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स से कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या कोई स्कूल है जहाँ पर ये आपसे कहा जाए कि आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दें. अब इस एग्जांपल के लिए आई विल ओनली यूज़ एम्प्लॉई एंड स्टूडेंट, जो जिनका डेटा मैं मेंटेन करूँगा. बट वी कैन ऑब्वियसली ऐड मोर क्लासेस लेटर ऑन. स्टार्ट हम इन दो क्लासेस से करते हैं. सो वी हैव अ स्टूडेंट क्लास एंड वी हैव एन एम्प्लॉई क्लास. जो उनके इंस्टेंस वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई के लिए आई वुड ऐड कोई भी हम उसके लिए वेरिएबल्स हम ऐड कर लेते हैं. प्राइवेट अगर हम इसको रखते हैं प्राइवेट होंगे. वी कैन यूज़ पब्लिक, बट इफ़ वी रिमेंबर वी डिस्कस दैट वी ट्राई टू कीप आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स एज प्राइवेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पर हम इनको कोई और एक्सेस हम इसको टाइप दें, बट यहाँ पर हम इनको प्राइवेट ही रखेंगे. सो आई वांट टू हैव द फर्स्ट नेम फॉर द एम्प्लॉई. आई हैव द लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉई. आई वांट टू हैव सम काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द एम्प्लॉई. यहाँ पर मैं उसको CNIC नंबर दे देता हूँ, CNIC, जो कि पाकिस्तान में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है. बट वी कैन हैव अदर काइंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अ पासपोर्ट नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर इन अदर कंट्रीज एज वेल. सो अगर आप एग्जांपल्स देखें तो उसमें यू कैन फाइंड अदर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, IDs जिनको कहते हैं. और एडिशनली फॉर द एम्प्लॉई वी यूजुअली स्टोर द एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉई. ये जो कॉमन डिटेल्स होती है किसी भी एम्प्लॉई की, जब वो आपके पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप काम करते, दे डू वांट टू स्टोर एटलीस्ट these details about you. Then you might be assigned some kind of ID within the organization. Employee ID हम इसको कह लेते हैं. And you might be assigned some kind of a scale के किस लेवल पर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. We have got these variables, और हमने कहा था कि हम इन वेरिएबल्स को, जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स है, सिंस वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस देम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर वी नीड सम हेल्पर मेथड्स, सम मेथड्स जो हमें हेल्प करे टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स. वो मेथड्स हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जिनको हम सेटर और गेटर मेथड्स कहते हैं. For each of the variable we have a set method,
जिसमें we pass a value to that variable and that value is then assigned to the class instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड. अगर हम यूज़ नहीं करेंगे इफ यू रिमेंबर, तो जो प्रायोरिटी होती है वो लोकल वेरिएबल की ज़्यादा होती है. लोकल वेरिएबल इन दिस केस इज़ दिस वेरिएबल फर्स्ट नेम इन द सेट फर्स्ट नेम मेथड, जिसको हमने एज जो पैरामीटर है इसको हम वैल्यू पास करेंगे किसी भी जगह से जब इसको कॉल करते हैं. तो ये इसका लोकल वेरिएबल है. अगर हम ये दिस यूज़ नहीं करेंगे एंड इफ दे आर ऑफ द सेम स्पेलिंग्स, इसकी एक जैसी है, तो फिर ये सेल्फ असाइनमेंट का हमारे पास एरर यहाँ पे आ जाता है. Similarly, we'll add the details for our student. So every student is supposed to have a name at least. Private string first name, private string last name. अब जो हमारे पास डेफिनेशन थी इनहेरिटेंस की, इसमें अगर आप देख लें तो we said that a new class is created by acquiring an existing class. लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी existing class नहीं थी, लेकिन हमसे कहा गया कि आप स्टूडेंट का और एम्प्लॉइज़ का डेटा हमारे लिए मेंटेन कर लो. तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग हम इसको कर लेते हैं कि हम पहले क्लासेस बना लेते हैं, देन वी कैन सी कि हम इसमें कहाँ पे इनहेरिटेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. The student is also supposed to have an address, some kind of identification number. So if you are dealing with adult student, so they will have a CNIC number, and then we have a registration number. Every student is supposed to have a registration number जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इसके लिए भी हम कोड इंसर्ट करेंगे गेटर सेटर मेथड्स का, ताकि हम इसको एक्सेस कर सके बाहर से या किसी भी दूसरी जगह से, जहाँ से हम इसको कॉल कर सके, इनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इनको वैल्यूज़ पास कर सके. We also can have the toString methods. toString methods, if you remember, we use the toString methods to print the details of an object. और हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को जो प्रिंट करते तो डिटेल्स प्रिंट हो जाती है in the format that we are returning from this toString method. अब जो भी इसको फॉर्मेट देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, तो वो रिटर्न करके जहाँ पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे इस क्लास के, तो इस क्लास की सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी. सिमिलरली विल क्रिएट द toString मेथड फॉर द एम्प्लॉई क्लास, और जनरेट हो गया हमारे पास toString मेथड दोनों क्लासेस का. Now if we look at our classes again, और जो हमने क्लासेस किया, हमने क्या किया कि हमने कुछ प्रोसेसेस को रिपीट कर दिया. क्या क्या हमने रिपीट कर दिया कि we were entering the details for the employee class, और एम्प्लॉई की हमारे पास फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, CNIC था और एड्रेस था. एग्जैक्टली यही डिटेल्स हमारी स्टूडेंट की भी थी. और इसी तरह हमने इन सारी वेरिएबल्स के लिए हमने गेटर और सेटर मेथड्स भी बना लिए. तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये एटलीस्ट 4 वेरिएबल्स एंड 2 मेथड्स फॉर ईच ऑफ दिस वेरिएबल्स. तो ऐड हमारे जो मेथड्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर है हमारी दोनों क्लासेस के. यहाँ पर वी कैन रीथिंक आवर स्ट्रेटजी सिंस नाउ वी नो अबाउट इनहेरिटेंस. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट जावा और एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी इनहेरिटेंस की. So why not use that over here and try to combine the similar details into another class. So let's try to create another class, another Java class. We call that class person, और person में हम वो डिटेल्स डालेंगे जो किसी भी पर्सन के लिए, एज वी डिस्कस इन द वीडियो लेक्चर, कि किसी भी से आप पूछ ले तो दे आर सपोज टू हैव अ नेम, वो हमारा बर्थ राइट है टू हैव अ नेम एंड देन अ नेशनलिटी. तो ये डिटेल्स हम किसी भी पर्सन के लिए स्टोर कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिजिग्नेशन. तो ये हम यहाँ से हटा के, तो ये एम्प्लॉई के लिए स्पेशल डिटेल्स नहीं है, ये किसी भी बंदे की डिटेल्स हो सकती है, चाहे वो बंदा एम्प्लॉई हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉबलेस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम ये डिटेल्स यहाँ से हटा दें तो एम्प्लॉई की जो अपनी डिटेल्स है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. यही हम करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्जैक्टली सिमिलर है. तो हम क्या करते हैं, ये डिटेल्स हमने यहाँ से हटा दी. अब हमारे पास देख लें कि कुछ एरर्स हमारे पास आ गए. वो एरर्स ये है कि सिंस वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द पर्सन क्लास, तो वो हमें बता रहे कि ये हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा क्योंकि ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया. इसी तरह गेट फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज we are not accessing these variables from within these methods. So हम इनको यहाँ से safely remove कर सकते हैं. लेकिन हम we still need these variables, और हमें ये भी पता है कि ये variables exist कर रही है किसी दूसरी क्लास में, और वो क्लास भी हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है, वो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. अगर ये प्रोजेक्ट्स ये क्लासेस दूसरी से ये क्लासेस दूसरी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में होती तो मे बी एक्सेस दिस डिटेल्स, लेकिन वो एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है. तो व्हाई नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंस्टेड ऑफ declaring these variables and the relevant methods again, what we can do is we can extend our person class. person class की जो डिटेल्स है, अब यहाँ पर हमारे जो 4 वेरिएबल्स है और उसके साथ हम इनके मेथड्स भी, सेटर गेटर मेथड्स भी जनरेट कर लेंगे. अब यहाँ पर पर्सन क्लास में वी हैव ऑल दिस डिटेल्स जो हमने एक्सटेंड कर दी है बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड. एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड, सो वी आर गोइंग टू यूज एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग्स एंड एग्जैक्ट सेम उसकी जो केस है वो हम यही यूज़ करेंगे. अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, we need to remember that Java is case sensitive, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा. And also we cannot use the extend keyword as the name of a variable as well. So I think we understand that the concept, the idea of the keywords in Java or any other programming language. यहाँ पर although we have extended or inherited the person class, but still we are not able to access the private data members of the person class. वो हमें यहाँ पर error दे रहा है, asking it is telling us that first name has private access in person. It simply means is that we cannot access the private data members
ऑफ द सुपर क्लास इन अ सब क्लास। सो ये जो हमारी प्रिंट हम करने की कोशिश कर रहे थे, ये हम यहाँ से रिमूव हम करेंगे। सिर्फ हम अब प्रिंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने स्टूडेंट क्लास से। We'll make the same changes in our employee class since we have removed the variables that were common to any person in the employee class, and we have put those variables into another general class that is called the person class। तो वो जनरल जो डिटेल्स थी उनको हमने एक जनरल क्लास में रख दिया, और जो स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी उनको हम रहने देते हैं अपने employee class में। Now these two variables are specific to the employee class. These have nothing to do with the student class, and these have nothing to do with the person class. We cannot say that every person is an employee, so we cannot include them in the person class, but every employee is a person. So we can extend the person class into the employee class, which will basically inherit the details of the person class into the employee class, और फिर हम उसको जो needless details है ये हम यहाँ से safely remove कर सकते हैं। So far so good। जो हमने, अगर हम रिविजिट करें अपनी डेफिनेशन को, अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड, अभी तक हमने जो प्रोसेस था उसको थोड़ा सा रिवर्स किया। तो हमने इसलिए रिवर्स किया कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई भी क्लास नहीं थी। तो हमने पहले 2 क्लासेस बनाई, और वो हमने इसलिए बनाई कि यू आर आस्क्ड कि आपने मेंटेन करना है डेटा एम्प्लॉई का और स्टूडेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फिर हमने क्या किया कि आफ्टर वी क्रिएटेड दोज क्लासेस वी रियलाइज्ड दैट आफ्टर लर्निंग अबाउट इनहेरिटेंस वी कैन कंबाइन द कॉमन डिटेल्स ऑफ दोज क्लासेस इनटू अ जनरल क्लास। तो हमने स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एक प्रोसेस की। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो डिटेल्स बिलोंग करती है हमारी सुपर क्लास से, क्योंकि वो अब यहाँ पर रिडंडेंट होंगी, तो वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड वी रियलाइज दैट वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास इन आवर सब क्लास। नाउ इनहेरिटेंस कहाँ पे यूज़ हो रही है? एक तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि इफ़ यू आर एबल टू एक्सेस द मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास, तो ये हम देखेंगे। दूसरा, क्या हम सुपर क्लास के मेथड्स को अपनी सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? बाय डेफिनेशन we should be able to access the public and the protected methods or data members of the superclass in our subclass। तो अगर हम कॉल कर ले, since we do not have a constructor in our superclass or a subclass, तो उसको हम बाद में देखेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ होगा हमारी सुपर क्लास का भी, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे सब क्लास का भी यूज़ होगा। लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि इफ़ यू आर एबल टू एक्सेस द सुपर क्लास मेथड डायरेक्टली इन आवर सब क्लास, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते थे एम्प्लॉई क्लास का, और इस कंस्ट्रक्टर में हम कॉल कर लेते हैं सेट फर्स्ट नेम मेथड, और इसमें हम एक वैल्यू पास कर देते हैं। हमने उसमें एक वैल्यू पास कर। नाउ इफ वी सी वी डू नॉट हैव अ सेट फर्स्ट नेम मेथड इन आवर एम्प्लॉई क्लास,
लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा, हमें ये मैसेज नहीं मिल रहा कंपाइलर की तरफ से that you do not have this set first name method in the employee class। वो इस वजह से कि we have this method in our super class और वहाँ पर ये मेथड एक्सपेक्ट कर रहा है एक आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हमने इसमें वैल्यू पास की उसको ऑफ टाइप स्ट्रिंग। That value is then assigned to this local variable which is then assigned to our instance variable और ये हमें value assign हो जाती है। So we can see that we can directly access the superclass methods, the public methods of the superclass in our subclasses। Now let's try to see if we can get the name of the employee from the get name method of the superclass। हम एक बनाएंगे अपना एक class that will include the main method। I will call this person test class, you can name it any suitable name। और यहाँ पर सबसे पहले I will create an object of the employee class। Since we are not using our constructors for initialization, तो वो हम उसको empty constructor के साथ initialize कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमने initialize कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा एंड वी होप कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ये मेथड भी कॉल हो जाएगा सेट फर्स्ट नेम का, और जो वैल्यू हमने इसमें पास की है ये पास हो जाएगी सेट फर्स्ट नेम को, जो कि इसके सुपर क्लास में है। और हमें ये कैसे हमें पता चलेगा, हम इसको चेक कर सकते हैं कि if that method is really being called from the constructor of the employee class or not। We can confirm this, we can verify this by calling the get first name method। और यहाँ पर I will just call the get। now get first name method again हमारी सब क्लास जो कि एम्प्लॉई क्लास है उसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारी सब क्लास का है, बट वी आर एबल टू एक्सेस a method from our super class with our subclass। और न सिर्फ हम उसको एक्सेस कर सक रहे हैं, and we'll try to see if we are able to get the value of the first name from our class as well। वो हम जो वैल्यू हमने पास की थी इस कंस्ट्रक्टर में, जो हमने कॉल किया था सेट फर्स्ट नेम मेथड को, इसमें we pass an argument, that argument has been passed on to the set first name method inside the person class, and then we are able to retrieve that method through the get first name method in our main method यहाँ पर with the object of the employee class, जो कि हमारी सब क्लास है पर्सन क्लास की। Now let's try to pass some value to the super class, to the method of the super class। let's say हम पास करते हैं इसको set last name, और इसमें we will enter a value। as we can see
we are able to call this set last name method of the super class, और उसमें जब हम वैल्यू उसको पास करेंगे और उसको भी हम देख लेते हैं कि if we are able to access this value then with the employee class object प्रिंट करके देख लेते हैं। जॉन हमारा फर्स्ट नेम था जिसको हमने पास किया था हमारी सुपर क्लास के सेट फर्स्ट नेम को, और स्मिथ को फिर हमने पास किया अपने मेन मेथड से सुपर क्लास को गेट सेट लास्ट नेम मेथड के थ्रू, और फिर हमने रिट्रीव कर दिया गेट लास्ट नेम के थ्रू। नाउ वी कैन सी दैट नन ऑफ दीज मेथड्स एग्जिस्ट इन आवर सब क्लास, बट वी आर एबल टू एक्सेस दीज मेथड्स in the super class with the object of the subclass, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है इनहेरिटेंस। और जब हमने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग क्लास की डिटेल्स होंगी वो, और उसके साथ साथ अगर जो हम एडिशनल डिटेल्स हमने रखी वो प्रिंट हो जाएगी। अब जो इसकी एडिशनल डिटेल्स है, जैसे एम्प्लॉय की जो एडिशनल डिटेल्स हमारे पास थी वो उसका एम्प्लॉय आईडी थी और उसका स्केल था। इफ़ वी ट्राई टू प्रिंट तो डिटेल्स ना, अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करें, दिस विल हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्ट्रिंग इज इक्वल नंबर नल वैल्यू। तो एम्प्लॉय आईडी का और ये टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू डिटेल्स हमें प्रिंट हो जाएंगी। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ऊपर वाली डिटेल्स हमारी आ रही है सुपर क्लासेस के मेथड से, लेकिन सब क्लास की जो डिटेल्स है इनको अब हम पास कर सकते हैं डिटेल्स हमारी सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं इन क्लासेस के अंदर। एम्प्लॉय डॉट सेट लेट्स से ईडी, और इसमें हम कोई भी इसको आईडी दे देते हैं। emp डॉट सेट स्केल, और उसको से हम कोई भी स्केल पास कर देते हैं। अब अगर हम ये डिटेल्स प्रिंट कर ले और अगर हम सुपर क्लास के मेथड्स को कॉल नहीं करते, हम सुपर क्लास के मेथड्स को अगर कॉल नहीं करते तो ये हमें सिर्फ सब क्लास की डिटेल्स प्रिंट करके देगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो स्ट्रिंग मेथड है वहाँ पर हम इसकी सब क्लास की डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं। एक और हम देखते हैं कि अब हमारी सुपर क्लास में कौन सा डेटा मौजूद है। जो हमने इसको पास किया सेट मेथड्स के थ्रू, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्या वो डेटा हम अगर प्रिंट करने की कोशिश करें तो पर्सन क्लास की किसी भी पर्सन की अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लूँ तो उसका जो टोस्ट्रिंग मेथड है वो मुझे ये डिटेल्स प्रिंट करके देता है कि नहीं देता। Let's try to run these. I have commented out the details that were being printed by the call with the employee object, or जो just to see
कि हमारे जो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमें कौन सी डिटेल्स प्रिंट करके दे रहा है। some garbage file. Let's see if we have a toString method. In our person class we do not have a toString method in our person class, तो पहले हम अपनी person class में toString method insert कर लेते हैं एंड देन उसको हम दोबारा से देखते हैं कि हमें कौन सी डिटेल्स प्रिंट होके दे रही है। अगर हमें नल वैल्यूज प्रिंट होके देती है तो दैट वुड मीन कि जो हमने वैल्यूज पास की अपने सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो विजिबल नहीं है हमारी सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को। इस कंसेप्ट को हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास बट द रिवर्स एज वी कैन सी इज नॉट ट्रू। जो हमने यहाँ पर वैल्यूज पास की सब सुपर क्लास के मेथड को, हमने एक वैल्यूज को यहाँ पर से पास की और एक हमने इसको वैल्यू यहाँ से पास की, बट व्हेन वी प्रिंटेड द सुपर क्लास ऑब्जेक्ट वो डिटेल्स उसमें मौजूद नहीं थी। दैट मीन्स कि हम एक्सेस उसको नहीं कर पा रहे। अच्छा, कैसे हम फिर एम्प्लॉई के नेम को और उसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं उसको हम बाद में देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग में। फिलहाल जो अदर डिटेल्स थी, वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड मेथड्स दैट आर स्पेसिफिक टू द सब क्लास। अब इसमें अगर हम देख लें toString मेथड को, यहाँ पर भी है, ये ओवरराइड नोटेशन है जो यूज़ होती है टू टेल द कंपाइलर दैट दिस इज एन ओवररिडन मेथड, विच मीन्स कि इसी तरह का एक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है इसके सुपर क्लास में भी, और उसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स को, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। वी लुक इन टू मेथड ओवरराइडिंग इन डिटेल। इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं वीडियो को। सब क्लास इज मोर स्पेसिफिक देन इट्स सुपर क्लास एंड रिप्रेजेंट्स मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे देख ले तो पर्सन इज एनी पर्सन, देन एन एम्प्लॉई इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ए पर्सन, एंड देन वी कैन से अगर हम कोई और क्लास यहाँ पे बना लें और उसमें कह दें कि दिस इज फैकल्टी मेंबर, तो द फैकल्टी मेंबर इज एन एम्प्लॉई बट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एम्प्लॉई। उसकी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती है, इसलिए हम उसको अलग क्लास में रखते हैं। तो एम्प्लॉई एक्सटेंड हो जाएगा फैकल्टी क्लास में, और हम जा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह हम उससे फैकल्टी से एम्प्लॉई की तरफ जाएंगे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स जनरलाइजेशन। एम्प्लॉई में किसी ऑर्गेनाइजेशन की या यूनिवर्सिटी की सारी एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे, फैकल्टी में सारी फैकल्टी आ जाएंगी, लेकिन जो फैकल्टी के अलावा एम्प्लॉइज़ है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो वी कैन सी दैट वी आर गोइंग फ्रॉम जनरलाइजेशन। अगर हम पर्सन की तरफ से शुरू कर ले तो वी आर गोइंग फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन। एक और हमने देखा था कि एवरी क्लास इन जावा इज इनहेरिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट क्लास इम्प्लिसिटली। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये किसी भी क्लास से इनहेरिट नहीं हो रहा, लेकिन जावा इम्प्लिसिटली, बाई इम्प्लिसिटली वी मीन कि वी डू नॉट नीड टू डू दिस। अगर हम नहीं करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जावा ये ऑलरेडी कर रहा है हमारे लिए। ऑब्जेक्ट क्लास एक बिल्ट इन क्लास है, और हर क्लास जिसका अपना सुपर क्लास ना हो वो क्लास इनहेरिट होती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ अपनी डिटेल्स है जिनको हम ओवरराइट कर सकते हैं, इनको हम इनहेरिट कर सकते हैं, और इसको भी आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ना हम जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि एवरी क्लास इन जावा एक्सटेंड्स और इनहेरिट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट
class implicitly. Object is a built-in class. A subclass can be a superclass of future subclasses. यहाँ पर हमने देखा कि एम्प्लॉई क्लास हमारे पास एक सब क्लास है पर्सन क्लास की, और इसी एम्प्लॉई क्लास को फिर हमने एक्सटेंड किए अपनी फैकल्टी क्लास में। फैकल्टी को भी हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हो या विजिटिंग फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी हो, तो मे भी उन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ फैकल्टी में हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, उसमें यू आर टोल्ड दैट जावा सपोर्ट्स ओनली सिंगल इनहेरिटेंस इन विच ईच क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन डायरेक्ट सुपर क्लास। तो अब यहाँ पर हमारे पास फैकल्टी एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉई क्लास को, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि ये एक्सटेंड करें पर्सन क्लास को भी, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली वो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ पर उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, इवन अगर हम कामा के थ्रू भी करने की कोशिश करें, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट ही नहीं करता। वी कैन नॉट पॉसिबली इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं कि जब हमने एम्प्लॉई को इनहेरिट कर लिया और एम्प्लॉई इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, तो इनडायरेक्टली फैकल्टी ने भी इनहेरिट कर लिया पर्सन क्लास को। तो जो पर्सन क्लास की डिटेल्स है वो आ जाएंगी एम्प्लॉई क्लास में, और जो एम्प्लॉई क्लास की फिर डिटेल्स है तो वो आ जाएंगी फैकल्टी क्लास में। तो फैकल्टी क्लास में पर्सन और एम्प्लॉई क्लास दोनों की डिटेल्स होंगी, लेकिन हम दो क्लासेस को या एक से ज़्यादा किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। सो दिस वाज इट फॉर दिस एग्जांपल। फर्दर हम एग्जांपल्स को एक्सटेंड करेंगे आगे की क्लासेस में, और हम ये कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।